मेरा नाम प्रद्युमन सिंह खींची है और मैं जोधपुर से आया हूँ और आज मेरा CAPF AC 2021 का इंटरव्यू था। तो सर आपका इंटरव्यू का माहौल रहा है वो कैसा रहा है? हाँ, इंटरव्यू का माहौल बहुत अच्छा था। स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था मेरे मैं 3rd नंबर था इंटरव्यू देने वाला। बहुत अच्छा है, कॉर्डियल है पूरा बोर्ड। हालांकि 1-2 क्वेश्चंस पे मुझे ग्रिल किया गया था, बाकी अच्छा गया इंटरव्यू पूरा। सर आपको जब इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन उनका क्या पूछा गया था उनके? फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप अभी कहाँ काम कर रहे हैं। बस। सर आपने जो प्रिपरेशन की है, जॉब के साथ की है, सेल्फ स्टडी की है, ओनली स्टडी ही की है? मैंने रिटर्न के लिए तो सेल्फ स्टडी की थी, बाकी इंटरव्यू की तैयारी के लिए हमारा एक ग्रुप था, उसमें हमने तैयारी करी है। हम 15-20 लोग थे उसमें हमने प्रिपरेशन करी थी। जो आपका ग्रुप डिस्कशन था वो इंटरव्यू में कितना हेल्पफुल रहा? हाँ, इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन काफ़ी हेल्पफुल रहा था। प्रोबेबल क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए थे काफ़ी उसमें से पूछे भी गए हैं। हेल्पफुल ही रहा है, फ्रूटफुल था डिसीजन। सर आपके इंटरव्यू में ज़्यादा फैक्चुअली क्वेश्चन ज़्यादा थे या फिर थोड़े वैसे क्वेश्चन डेप्थ बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन थे? फर्स्ट तो मेरे जॉब पे क्वेश्चंस पूछे, फिर क्योंकि मेरे स्टेट में BSF है, बॉर्डर गार्डिंग फोर्स, तो उस पे थोड़े से सवाल पूछे गए। और क्योंकि मैंने अपनी फील्ड चेंज करी थी, एज बैंक में गया था एज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बाद, तो उन्होंने ये पूछा था कि आपने ये क्यों किया, तो और फिर उसको लिंक करते हुए उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे सवाल बना लिए थे। तो काफ़ी 2 मेंबर्स ने उसी पे मुझे सवाल पूछे। बाकी तो ठीक है, करंट अफेयर्स पे सवाल थे, नॉर्मल थे। हॉबी पे कोई क्वेश्चन था? हॉबी पे कोई क्वेश्चन नहीं था। सर आपकी हॉबी क्या है? हॉबी स्केचिंग और स्ट्रीट गेम्स है। तो आपने सर स्टडी के लिए जो प्रिपरेशन किया, रिटन एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन की, वो कैसे किया आपने? सेल्फ स्टडी के थ्रू ही किया था। मेन NCERT बुक्स है और एक कोई कोचिंग थी, उनके मतलब मॉक पेपर्स मैंने दिए थे। पेपर 2 की कोचिंग थी सर आपकी? नाम नहीं लेना चाहूँगा। अच्छा सर, आपने जो कोचिंग ली है वो कितनी हेल्पफुल है रिटन एग्जाम में? मतलब कितना परसेंट आपको लगा कि कोचिंग से मुझे इतना परसेंट मिला है रिजल्ट? बेसिकली कोचिंग नहीं करी थी मैंने, उनके मॉक्स लिए थे और अच्छा था मॉक्स, मतलब जो रिलेवेंट क्वेश्चंस आए थे उसमें मेन पेपर में भी। सर आपने जो रिटन एग्जाम था, आपको टाइम मैनेज के बारे में क्या बोले थे? किस तरीके से टाइम मैनेज करना चाहिए एग्जाम में? टाइम मैनेजमेंट का ये है कि पहले आपको जो आते हैं अच्छे से क्वेश्चंस वो कर लीजिए, और लास्ट में जो नहीं आते हैं वो अटेम्प्ट करने चाहिए। ग्रामर सेक्शन अगर आपको अच्छे से आती है तो उसको पहले ही अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट में समय नहीं रहता है। बाकी आपको कभी भी रिलैक्स नहीं होना है एग्ज़ाम में कि अच्छा मेरे पास टाइम बच रहा है तो मैं थोड़ा सा आराम से सोच के लिखता हूँ। आपको सोचना है और उसी वक्त लिखते रहना है, और पहले 1 मिनट सोच के फॉर्डर पॉइंट्स बना लेने हैं, और मतलब सीक्वेंस वाइज ही लिखना है। आपको आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब आपका कंटेक्स्ट कुछ और है, आपने किसी और पॉइंट के बारे में लिख दिया, वो काम आपको नहीं करना है। सर आपको जो इंटरव्यू का, जब मैंने से बताया, आपने माहौल काफ़ी कंफर्टेबली फील कराया पहले, जो अपने कुछ करंट अफेयर्स आपने बताए क्वेश्चंस थे, कुछ करंट अफेयर्स से क्या क्वेश्चंस थे, कुछ याद है आपको? जैसे एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे एक मेंबर ने पूरा वो ही लिया था मेरा, और बाकी BSF ने कुछ 1 साल 1.5 साल पहले अपना जुरिस्डिक्शन जो था वो यूनिफॉर्म किया था 50 किलोमीटर का, उस पर सवाल पूछे थे। बाकी करंट अफेयर्स पे ये 2 ही सवाल थे मेन। तो सर आपने ये फर्स्ट टाइम मतलब एग्ज़ाम दिया था या इससे पहले भी आपने ये एग्ज़ाम दिया? ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सर फर्स्ट टाइम में आप इंटरव्यू तक पहुँचे तो कांग्रेचुलेशन। ठीक है सर, आपने बताया कि अपनी प्रिपरेशन जो की है, मोटिवेशन के लिए आप क्या करते हो? क्योंकि फर्स्ट टाइम में ही निकाल देना बहुत बड़ी बात होती है, तो क्या करना चाहिए मोटिवेशन? काफ़ी बार प्रिपरेशन में ऐसा होता है कि हमें मॉक देते हैं या कुछ भी देते हैं तो हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते हैं, या फिर हमें पढ़ाई कभी प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हमें उससे हारना नहीं है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है। जैसे आपकी हॉबी है, एक्टिविटी है, उसको परफॉर्म करना है, और फिर आप वापस से अपनी पढ़ाई में लग सकते हैं। सर जैसे आपने बताया, इसके अलावा आपने कोई एग्ज़ाम दिया UPSC से? IAS हो गया, IPS हो गया, तैयारी की है आपने उसकी? नहीं मैम, मैं CAPF की तैयारी कर रहा था। इसके अलावा कोई एग्ज़ाम दिया हो, कोई लोकल एग्ज़ाम या कोई छोटा एग्ज़ाम, SSC हो गया, CCSL हो गया, इस तरह के कोई एग्ज़ाम दिए हैं आपने? जी मैम, मैं अभी RBI में सर्विस करता हूँ असिस्टेंट के रूप में, वही एग्ज़ाम दिया था मैंने। अच्छा, वो एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद आपने इसका मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको डिफेंस में जाना है? मैम डिफेंस का मोटिवेशन शुरू से ही था। अच्छा, शुरू से ही आपको मोटिवेशन था। बाकी वो एग्ज़ाम पहले था और ये साथ ही दिया था लगभग मैंने। सर जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे डिफेंस के लिए, जो जाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे सर? डिफेंस के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगा, मेहनत करनी है अच्छे से,
हार नहीं माननी है और सक्सेस एक दिन ज़रूर मिलेगी आपको। सर आपका जो यहाँ तक का सफ़र है वो कैसा रहा? अगर पूरे सफ़र की बात की जाए तो कैसा रहा आपका सफ़र? बहुत अच्छा रहा। बाहर मतलब काफ़ी बार अफवाहें सुनने को मिलती है यूपीएससी का इंटरव्यू, पर बिल्कुल नहीं है ऐसा। बहुत नॉर्मल इंटरव्यू रहता है। मेंबर्स आपका अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं, मतलब ऐसा कोई डरावना सा माहौल नहीं है। सभी एक कॉन्वर्सेशन के रूप में चलता है। बहुत अच्छा रहता है। जैसे सर आपने बताया कि डरावना वाला थोड़ा माहौल बताया। हाँ, स्टूडेंट्स होते हैं कई बार जो है घबरा जाते हैं कि यूपीएससी है, मतलब कितना नाम ही, मतलब यूपीएससी से स्टूडेंट डरते हैं, या फिर जो प्रिपरेशन कर रहा है इंटरव्यू को लेकर डरते हैं, एग्ज़ाम को लेकर डरते हैं। तो अंदर का आपने माहौल बताया, इतना कंफर्टेबली फील कराया गया पहले आपको, उसके बाद सवाल पूछे गए, तो उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा जो आपको लगा कि यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ, यहाँ पे मुझे रोकने की कोशिश की गई है, ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा आपने? जैसा कि मैंने बोला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे जो लास्ट मेंबर ने मुझे सवाल पूछा था, उस समय माइंड ब्लैंक हो गया था। उन्होंने 2 पॉइंट पूछे थे, मैंने 2 पॉइंट बता दिए, पर उनको जो पॉइंट चाहिए था वो मेरे को याद नहीं आ रहा था। जो डिग्री स्विच करने का जो ऑप्शन है ना नया, तो उन्होंने बिल्कुल मेरा जो पॉइंट है, क्योंकि मैंने अपना प्रोफेशन चेंज किया है, एज ए कंप्यूटर साइंस इंजीनियर मैंने आगे परस्यू नहीं किया, तो उन्होंने वो लिंक करते हुए मेरे से पूछा और उसमें उन्होंने मेरे को काफ़ी ग्रिल किया और एक बार को फंसाने का भी प्रयास किया। अंत में जब मुझे लगा कि अब मेरे से नहीं हो रहा है, तो मैंने सॉरी मांग के उनको बोल दिया कि इस आस्पेक्ट में मेरे पास नॉलेज लिमिटेड है। तो फिर उन्होंने एंड में बता दिया कि ये NEP आप अच्छे से पढ़ना, ये है, इसमें पॉइंट है। जी सर, आपने बताया कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सॉरी बोल के वहाँ पे उस बात को ख़त्म कर देना। सर आपने सॉरी जब बोला तो आपको लगा कि मेरे उस सवाल का जवाब ना देने में कुछ इंटरव्यू में कुछ फ़र्क पड़ा था, कुछ माहौल में चेंज देखने को मिला था? माहौल में तो चेंज नहीं था, पर अगर मैं ज़िद करने लग जाता उस पर, तो हो सकता है माहौल चेंज ज़रूर हो जाता फिर। जी, इसलिए मैंने सॉरी बोलना ही बेहतर समझा था। तो उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे? जैसे आपने बताया इंटरव्यू के बारे में कि कुछ क्वेश्चन नहीं आते, तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे? कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो हाँ, मैं जानता हूँ कि टेंस माहौल रहता है अंदर, थोड़ा सोचना है। फिर भी नहीं आए तो फिर सॉरी बोल के आप पीछे हट सकते हैं। मतलब इससे ये नहीं होगा कि आपका इंप्रेशन बुरा नहीं जाएगा। आप ये दिखा सकते हैं कि चलो इसको नहीं आता तो इसने एक्सेप्ट किया है, अपनी मिस्टेक है, जो भी है किया है। सर कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम में कोई काफ़ी सारी घबराहट होती है कि फ़र्स्ट टाइम है, आपका ही फर्स्ट टाइम था सर, तो कॉन्फिडेंस कैसा रहा आपको, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? कैसे आपने मेंटेन किया अपने कॉन्फिडेंस? रूम के बाहर जब बैठे होते हैं, इंटरव्यू की कॉल आने वाली होती है, जब थोड़ा डर तो लगता है। जी, बाकी अंदर जाने के बाद पता नहीं चलता है कब 20 मिनट ख़त्म हो जाते हैं, आराम से इंटरव्यू हो जाता है पूरा। घर में बातचीत करते हैं वैसा ही इंटरव्यू रहता है, बिल्कुल नॉर्मल सा। सर अभी में आपके जो अंदर फीलिंग्स हैं अभी से, क्योंकि आप एक टाइम इस सीढ़ी पे खड़े हैं कि रिज़ल्ट आने के बाद कुछ और है और रिज़ल्ट ना आने पे कुछ और है, उस सीढ़ी पे खड़े हैं, उस क्या बोलना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, रिज़ल्ट तो आपकी मेहनत पे है और वो हो चुका है, उस पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी, होता है तो वो तो सबसे बढ़िया है, नहीं होता है तो बात है नेक्स्ट सर। टाइम की तैयारी करनी जी, कर ही रहे हैं और होप है इस बार हो ही जाएगा। नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम भी अभी मेरा फिज़िकल है, तो नेक्स्ट टाइम वापस आऊँगा मैं। ओके। सर आप कुछ बी प्लान के बारे में बोलना चाहेंगे? स्टूडेंट्स होते खाली स्टडी में ही लगे रहते हैं, बी प्लान मतलब होना चाहिए या नहीं, उसके बारे में क्या सजेशन देना चाहेंगे? बी प्लान ज़रूर होना चाहिए। जैसे मेरा एक प्लान था कि मेरे को एक पहले जॉब लेनी है। जी, हालांकि एग्ज़ाम में दोनों साथ दे रहा था, पर मैंने एक बार जॉब ली है, और क्योंकि बैंकिंग जॉब जल्दी लगती है, एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट प्रोसेस जल्दी होता है, तो मैंने वो एक बार ज्वाइन कर ली, ताकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए और दिमाग में ये टेंशन नहीं रहे कि मेरे पास जॉब भी नहीं है और इसमें भी मेरा नहीं हो रहा है। जी। तो ये फ्री माइंड सेट हो जाता है अगर आप एक प्लान भी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है अगर जॉब नहीं होती है तो, है ना? सर आपके पूरे यहाँ तक के सफ़र में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? फैमिली ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। कई बार मैं टेंस हो जाता हूँ, गुस्सा आता है मेरे को, जी, टेंशन में हो जाता हूँ, जी, तो फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। ओके। उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ।